हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे, वो भी दशमलव का। मतलब भाग विधि में किस प्रकार से दशमलव का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और इसमें हम केवल 2 क्वेश्चन करने वाले हैं और इन 2 क्वेश्चनों में आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन से। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमें 2 का भाग करना है 7 में। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको कर लेगा। फिर भी समझने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले 2 का भाग हमें 7 में करना है। अब देखो भाग कैसे करते हैं। भाग में हमें ये करना होता है कि 2 का भाग अगर 7 में करना है तो हमें 2 का पहाड़ा आना चाहिए। अब 2 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि संख्या या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 2 का पहाड़ा यहाँ पर मैंने लिखा है, 2 गुणा 1 करेंगे 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौके 8 होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 गुणा 4 करता हूँ तो 8 होता है, जबकि मुझे 7 चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब 4 बार नहीं कर सकता हूँ मैं, 2 गुणा 3 करना होगा। मतलब 2 का पहाड़ा मुझे 3 बार पढ़ना होगा, तब मेरे पास 6 आएगा। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, इसका मतलब 3 को मुझे यहाँ ऊपर लिखना होगा। उसके बाद 2 गुणा 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, तो यहाँ पे 6 मैं लिख देता हूँ। फिर क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 7 में से 6 घटाएँगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1। अब देखो ये वाली संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या छोटी होगी, क्योंकि 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 2 एकम 2, मतलब संख्या 2 से ही शुरू हो रही है, जबकि यहाँ पे 1 है। अब भाग नहीं जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएँगे, दशमलव लगा देंगे। तो 1 दशमलव यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 0 बढ़ाना होता है। इस दशमलव के बदले यहाँ पे 0 बढ़ाना होता है। अब हो गया ये 10। अब मुझे 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि संख्या या तो 10 के बराबर हो या 10 से छोटी हो। तो अगर मैं 2 गुणा 5 करता हूँ तो 5 दूनी 10 होगा। तो इसका मतलब 2 का पहाड़ा मुझे 5 बार पढ़ना होगा। तो 5 बार पढ़ना होगा, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। अब 5 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो 10 ये है, 10 ये है, तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 0 शेषफल हमारे पास आएगा। ठीक है? अब देखो 0 शेषफल आ गया, इसका मतलब ये वाली संख्या हल होगी। इसका जो उत्तर आएगा ये आएगा हमारे पास 3.5। और ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि ये जो होता है इसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ पे ये जो संख्या होती है इसको बोलते हैं भाज्य। ये वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं भाजक। और सबसे ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है? तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होता है। इस वाले क्वेश्चन में आप कोई भी किसी भी मतलब संख्या का भाग करते हैं, तो जितने भी मेथड होते हैं ना भाग करने के, सारे इसमें इंक्लूड हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप किसी भी संख्या का भाग कर दोगे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। ठीक? तो सबसे पहले भाग करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे 13 का भाग इस वाली संख्या में करना है। तो भाग कैसे करते हैं, सबसे पहले पहली वाली संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है, मतलब भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब हमें 2 संख्याएँ देखनी होंगी। हम 13 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ेंगे कि संख्या या तो इसके बराबर होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं 13 गुणा 5 करता हूँ तो ये हो जाता है हमारे पास 65। 13 गुणा 6 करेंगे तो 78 होगा, जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब 13 का पहाड़ा हमें केवल 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 का पहाड़ा 5 बार तो 65 होगा। तो ये जो 5 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 13 पंजे 65 होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 65। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो 7 में से 5 घटाएँगे, यहाँ पे बचेगा 2। अब 6 में से 6 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 2 से पहले 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ ये होगी। अब देखो ये 2 संख्याएँ होगी, उसके बाद ये जो आगे वाली संख्या है इसको यहाँ पे उतारते हैं। तो यहाँ पे 6 है, तो ये जो 6 है इसको यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा वही चीज़ करनी है। 13 का पहाड़ा मुझे ऐसे पढ़ना है कि या तो इसके बराबर हो या संख्या इससे छोटी हो। तो 13 गुणा 2 करते हैं तो 13 दूनी होता है 26। मतलब 13 का पहाड़ा मुझे 2 बार पढ़ना होगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो 13 दूनी होगा 26, तो यहाँ पे मुझे 26 लिखना पड़ेगा। अब इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है? इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0, 0 आ रहा है। उसके बाद ये संख्या जो है इसको मुझे यहाँ पे उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो इसमें भाग नहीं जा रहा है। ठीक है? तो ऐसे नहीं, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो सीधे हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ऐसे नहीं करना होगा। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे 3 उतार दिया ना, तो भाग नहीं जा रहा है, तो इसके बदले ये जो 3 उतारा मैंने यहाँ पे, इसके बदले मुझे यहाँ पे 1 0 लगाना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब स्टेप है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं लगाते हैं, सीधे दशमलव लगा देते हैं। तो ये जो 0 है ये किसके बदले लिखा मैंने, ये जो 3 मैंने यहाँ पे उतारा ना, इसके बदले हमने यहाँ पे ये 0 लिखा है।
ठीक है। अब क्यों लिखा है? क्योंकि भाग नहीं जा रहा। अगर इसमें भाग चली जाता है तो यहाँ पे कोई संख्या आती है। अब भाग नहीं जा रहा है तो इसके बदले यहाँ पे 0 लिख दिया। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखो भाग नहीं जा रहा है तो अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव लगा दिया, इस वाली दशमलव के बदले अब यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो 13 छोटी संख्या है, 30 बड़ी संख्या है। इसका मतलब 13 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना होगा कि संख्या 30 के बराबर हो या 30 से छोटी हो। तो 13 गुणा 2 करेंगे, 13 दूनी होगा 26। इसका मतलब 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 13 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 26। ठीक है, ये 26 हो गया। अब इसमें से ये घटाते हैं तो 30 में से 26 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या छोटी है। तो किसी भी संख्या में, किसी भी भाग विधि हो या कोई संख्या हो, दशमलव केवल एक ही बार लगता है। अब क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक दशमलव ऑलरेडी लगा है। अब डायरेक्ट हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया तो ये 40 हो गया। अब 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होगा, 13 तिया होगा 39। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 13 गुणा 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 39। ठीक है, अब देखो 40 में से 39 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा 1। अब देखो इसमें भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब दशमलव लगाना होगा जो कि ऑलरेडी लगा है। तो यहाँ पे दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ाएंगे। अब फिर भी भाग नहीं जा रहा है। अब भाग नहीं जा रहा है तो तब क्या करेंगे? पहले देखो दशमलव लगा है तो उसके बदले ये 0 बढ़ा दिया। अब फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक 0 लगाना होगा। एक 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 100। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा? 13 गुणा 7 करेंगे, 13 सत्ता 91, क्योंकि 8 बार 104 हो जाएगा जो कि 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7। तो 13 सत्ता यहाँ पे हो जाएगा 91। अब देखो 100 में से 91 घटाएँगे, अब यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इसमें से ये घटाएँगे, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9, ठीक है? 9 बचा। अब देखो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब दशमलव लगाना होगा जो कि ऑलरेडी लगा है। अब दशमलव लगाए, यहाँ पे बढ़ाएँगे 0। अब ये हो गया 90। 90 हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 13 सत्ता 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 छक्का होगा 78। तो इसका मतलब 13 का पहाड़ा 6 बार हमें पढ़ना होगा। तो 13 छक्का 78 होगा तो यहाँ पे मैं 78 लिख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे इससे इसको घटाएँगे तो 10 में से 8 गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 8 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ये हो रहा है 12। अब देखो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव ऑलरेडी लगा है, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 120। अब 120 में कितनी बार करेंगे? 13 गुणा 9 करेंगे तो 13 9 होगा 117। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 13 9 117, तो यहाँ पे 117 में लिख देता हूँ। अब क्या करना होगा? घटाना होगा। तो 120 में से 17 घटाएँगे तो 117 घटाएँगे, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है? फिर भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएँगे, यहाँ पे बढ़ेगा 0। तो ये हो जाएगा 30। अब देखो ये संख्या ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे आती जा रही है। मतलब यहाँ पे देखो 30 यहाँ पे भी आ रहा था, 30 यहाँ पे भी आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें रिपीट होती जाएँगी। रिपीट कैसे होती जाएँगी? यहाँ पे मैं बता देता हूँ। जैसे 13 है ना, तो उसके बाद कितना होगा? 13 दूनी 26 होगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 26। फिर 4 शेष बचेगा, दशमलव ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएँगे तो देखो 40 हो रहा है। फिर 13 तिया 39 होगा, तो यहाँ पे 1 शेष बचेगा। देखो 1 शेष बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना होगा? 0 लगाना होगा। दशमलव के बदले 0 लगा दिया, फिर भी भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएँगे और यहाँ पे भी 0 लगाना होगा, क्योंकि 13 तिया 39 है तो यहाँ पे 3 और 0 ये हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ रिपीट होती जा रही है। तो आपको दिख रहा होगा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। जैसे 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है। फिर आगे 7 यहाँ भी होगा, 7 यहाँ भी होगा, 6 यहाँ भी होगा, 6 यहाँ भी होगा। फिर यही चीज़ मतलब रिपीट होती जाएगी। तो ये बार-बार रिपीट होती जा रही है, तो इसके बदले हम क्या लिखते हैं? सीधे यहाँ पे जो-जो संख्याएँ ये रिपीट होती जाती है ना, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब है कि ये संख्याएँ रिपीट होती जाएँगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका मैंने भाग कर दिया। अब देखो भाग हम तब तक करते हैं जब तक लास्ट में हमें 1 ना मिल जाए। अब यहाँ पे कभी भी 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संख्या हमेशा रिपीट होती जाएँगी। अब जो संख्याएँ ऐसे रिपीट होती जाती हैं, इसीलिए उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है? और इस क्वेश्चन में हमने लगभग भाग विधि के सारे टाइप कवर कर लिए हैं। हमने ये भी देख लिया कि कहाँ पे 0 लगाना है, कहाँ पे दशमलव लगाना है, दशमलव के बाद फिर भी भाग नहीं जाएगा तो कहाँ पे दोबारा 0 लगाना है। तो सारे टाइप इसमें कंप्लीट हो गए। बाकी किसी भी संख्या का अगर भाग नहीं आता है तो वो भी आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है? अगली वीडियो में वो सारे सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।